खुशी ने जैसे ही अर्पित को बताया कि ये पैनिक अटैक है तो अर्पित चौंक गया था। उसने खुशी को मुड़कर देखा था, जो इस वक्त बहुत परेशान लग रही थी। अर्पित ने बड़े आराम से सुजाता जी को कार में लिटाया था और खुशी से उसके घर का एड्रेस पूछा था। खुशी ने अर्पित का फ़ोन उठाया और उस पर एड्रेस डाल दिया था। खुशी बार बार अपनी मॉम के हाथ पैर मल रही थी। वहीं अर्पित का दिमाग उससे मानो कुछ कह रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया था और वो खुशी से पूछ बैठा था, मिस कपूर, एक बात पूछूं? अभिन बताओ कौन है और आपकी मॉम उसको देखकर डर क्यों गई कि उनको पैनिक अटैक आ गया? खुशी अर्पित की बात सुनकर चुप हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अर्पित को बस इतना ही कहा था, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, पर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इतना बोलते बोलते ही उसकी आंखें नमी से भर चुकी थीं, जो अर्पित देख भी पा रहा था और महसूस भी। उसको पता नहीं क्यों उसका दुख अपना सा लग रहा था। उसका मन बस ये था कि वो खुशी की आंखों से उसकी इस नमी को ख़त्म कर दे और उसके होठों पर खिलखिलाहट ले आए। अब तक खुशी का घर आ चुका था। गेट पर खड़े गेटकीपर ने अननोन गाड़ी को देखा था और बाहर आ गया था। सर, आपको किससे मिलना है? खुशी मैम और बाकी सब घर पर नहीं है, तो आप प्लीज़ बाद में आए। ये बोलकर गेटकीपर जाने लगा था, तभी उसको आवाज़ आई थी, शेरा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ खुशी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। शेरा खुशी का वफादार था और वो खुशी की आवाज़ बहुत अच्छी तरह पहचानता था। छोटी मालकिन, ये तो आपकी कार नहीं है। शेरा, ये मिस्टर अर्पित सिंह रायजादा हैं। आज अवार्ड फंक्शन में मॉम बेहोश हो गई थी, तो मिस्टर रायजादा ने ही हमारी मदद की है। तुम जल्दी से गेट खोलो। खुशी की बात सुनकर शेरा ने जल्दी से गेट खोला था और अंदर भाग कर आ गया था। अर्पित की कार की ठीक पीछे खुशी की कार थी, जिसको किंशुक चला रहा था और मान्या और आयुष को चुप भी करवा रहा था। खुशी जल्दी से कार से उतरी थी और भागकर दरवाज़ा खोला था। इस बीच वो 2 बार गिरते गिरते बची थी, आंखों में नमी होने की वजह से। अर्पित उसकी हालत अच्छी तरह समझ पा रहा था, क्योंकि वो भी तो बेटा था ना। उसने धीरे से खुशी को शांत रहने का इशारा किया था और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आ गया था। खुशी उसको पास आते देख चौंक गई थी। अर्पित उसके पास आया था और उसको अचानक अपने गले से लगा लिया था। खुशी जैसे शॉक्ड ही हो गई थी। वो कुछ गलत सोचती उससे पहले ही अर्पित बोल पड़ा था, मिस कपूर, आप प्लीज़ गलत मत समझिएगा। मेरा इरादा किसी का फ़ायदा उठाना नहीं है। मैंने आपको सिर्फ शांत करने के लिए गले से लगाया है, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक सब गलत होगा। इसलिए आप शांत हो जाओ। खुशी को अर्पित का समझाना अच्छा लग रहा था, पर आदमी से जो नफ़रत थी वो उसको दूर कर रही थी। वो एकदम अर्पित से दूर हुई थी। मिस्टर रायजादा, मैं ठीक हूँ, थैंक्स, आपने आज इतना साथ दिया। कोई भी अजनबी किसी अजनबी का इतना साथ नहीं देता। वक्त पड़ने पर तो मैंने अपनों तक को मुंह फेरते हुए देखा है। खुशी की बातों से अर्पित को उसके दिल के दर्द का एहसास हो रहा था। उसने अब कुछ नहीं कहा था। वो चुपचाप खड़ा 2 सेकंड तक खुशी को देखता रहा था, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला था और बड़ी ही आराम से सुजाता जी को अपनी गोद में उठा लिया था। उसने खुशी से सुजाता जी का रूम पूछा था। उसने सामने की तरफ इशारा कर दिया था। अर्पित ने जैसे ही अंदर कदम रखा था, उसको ऐसा लगा था, यहाँ कितनी शांति है। अर्पित को हमेशा से इसी तरह की शांति की तलाश थी, जो आज मानो पूरी हो गई थी। खुशी उसको सुजाता जी के रूम में ले गई थी। अर्पित को उसके पीछे चलना अच्छा लग रहा था और मन कर रहा था कि यूं ही वो आगे आगे चलती रहे और वो यूं ही उसके कदमों के निशान पर अपने निशान बनाते रहे। अब तक किंशुक भी सबको लेकर आ चुका था। मान्या अभी तक रो रही थी। ये देख किंशुक बोल पड़ा था, यार चुप हो जाओ, कितना रो रही हो? अरे है ना, वो कुछ नहीं होने देगा, तो प्लीज़ रो मत, वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। किंशुक की बात सुनकर मान्या बोल पड़ी थी, तुम पत्थर दिल हो क्या? ध्यान रिश्तों से प्यार नहीं। उसकी बातें सुनकर किंशुक कुछ हंसी और कुछ नमी से बोल पड़ा था, मैं पत्थर दिल नहीं, और मुझे कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। रिश्तों का एहसास भी है, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब से माँ ने अरु की मॉम ने मुझे संभाला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब माँ और अरु के कारण हूँ। ना वो मुझे अनाथ को अपने घर लेकर आते और ना ही मैं आज इतना काबिल बन पाता। तभी मैंने कहा, अरु है ना, वो सब संभाल लेगा। ये बोलकर किंशुक अर्पित के पास चला गया था। मान्या उसको यूं जाते देख सोच में पड़ गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि ये भी मेरी तरह अनाथ है और मैं इसको कितना कुछ सुना गई। हे कान्हा, क्या करूं मैं? अब तो ये गुस्सा हो गया होगा। पहले खुशी को तो देख, वो कहाँ है और मासी कहाँ है? आयुष, मासी कहाँ है?
दी, वो माँ को अचानक किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा, तो बस वो वहीं गई हैं। दी, आप डॉक्टर अंकल से पूछें वो कब तक आ रहे हैं, मुझे मासी की बहुत टेंशन हो रही है। मान्या ने उसके सर पर हाथ फेरा था और बस यही कहा था, तो फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा माँ को, तू जा कपड़े बदल ले, मैं तब तक कुछ बनाती हूँ। किसी ने कुछ नहीं खाया है। मैं एक काम करती हूँ, पहले कॉफ़ी बना लेती हूँ सबके लिए। ये सोच मान्या सबके लिए कॉफ़ी बनाने लगी थी, जबकि अर्पित सुजाता जी के रूम में खड़ा हुआ किसी सोच में था। खुशी को 10 मिनट हो गए थे, इसलिए अर्पित यहाँ था अकेले, तभी किंशुक वहाँ आ गया था और अर्पित को देख बोल पड़ा, अरु, क्या हुआ है भाई, किस सोच में है, कुछ बोला क्या किसी ने? चलते होटल में, कल विकास चौधरी से मिलना भी है और प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी है। किंशुक की बात सुनकर अर्पित ने बस इतना ही कहा था, आंटी जी को होश आ जाए फिर चलते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों एहसास हो रहा है, जैसे आंटी से मेरा कोई रिश्ता सा है, जैसे मैं उनसे पहले मिला हूँ, उनको देखा है और उनकी आंखों में जो दर्द है वो बिना बोले नजर आता है। और क्रिश, आंटी को यूं ही पैनिक अटैक तो नहीं आ सकता ना? कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मिस कपूर नहीं बता रही। आंटी का अभिन कवात्रा को देखकर डरना, और वो अभिन कवात्रा उसके फेस पर कितनी गंदी थी, वो कैसी नज़रों से मिस कपूर और उनकी मॉम को देख रहा था। वहीं उनकी वाइफ का रिएक्शन भी मुझे ठीक नहीं लगा था। अभी किंशुक कुछ कहता, तभी उसको खुशी की आवाज़ आई थी, आइए डॉक्टर अंकल, मॉम यहाँ हैं। डॉक्टर आ चुके थे और जिस तरह से खुशी उनसे बात कर रही थी, उससे यही लग रहा था कि खुशी उनको अच्छी तरह जानती है। डॉक्टर, देखिए मॉम को आज फिर पैनिक अटैक आया है। खुशी बेटा, क्या हुआ है ऐसा जो इनको अटैक आया है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिससे ये डरी हैं। मैंने पहले भी बोला था कि इनका ध्यान रखना है, इनको अकेले नहीं छोड़ना है। खुशी उनकी बात सुनकर धीरे से बोल उठी, आज इन्होंने उस इंसान को देखा है जो इस सब का जिम्मेदार है। डॉक्टर प्रशांत, जो कि खुशी के फैमिली डॉक्टर थे, वो चौंक गए थे। खुशी बेटा, इसका मतलब सुजाता जी ने अब... फिर वो चुप हो गए थे, क्योंकि उनकी नज़र अर्पित और किंशुक पर पड़ गई थी। उन्होंने बात को बदलते हुए कहा था, अरे खुशी बेटा, ये दोनों कौन हैं? डॉक्टर अंकल, ये मिस्टर अर्पित सिंह रायजादा हैं। आपने रायजादा फैशंस का नाम सुना होगा ना, जो मुंबई में है, वो इन्हीं का है। और ये है मिस्टर... सॉरी, मैं इनका नाम भूल गई हूँ। किंशुक ये सुनकर हंस पड़ा था और आगे आते हुए बोला, मेरा नाम किंशुक महाजन है और मैं रायजादा फैशंस में डायरेक्टर हूँ। हम लोग बहुत जल्द मिस कपूर के साथ काम करने वाले हैं। क्यों मिस कपूर, मैंने ठीक कहा ना? खुशी ने हाँ में सर हिला दिया था और बोली, डॉक्टर अंकल, आप विकास चौधरी जी को जानते हैं ना? आज उन्होंने मुझे और मिस्टर रायजादा को उनके एक प्रोजेक्ट के लिए चुना है। अभी डॉक्टर प्रशांत कुछ कहते इससे पहले ही मान्या आ गई थी कॉफ़ी लेकर। अरे डॉक्टर अंकल आ गए, कैसे हैं आप? मान्या ने पूछा था। अरे मान्या, तुम भी यहाँ हो बेटा? हाँ, अब जब सुजाता जी बीमार हों और उनकी मानू यहाँ ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना? क्यों खुशी बिटिया, ठीक कहा ना मैंने? खुशी हंसकर बोल पड़ी थी, हाँ आप ठीक कह रहे हो अंकल। और खुशी को यूं हंसते देख अर्पित के दिल को बहुत खुशी हुई थी और वो मन ही मन गुनगुना उठा था, तेरी एक हंसी जन्नतें, मेरी मांगू में दुआ मांगू यही। तेरी एक हंसी जन्नतें, मेरी जज्ब से मिला हूँ तुझसे। मेरी ये सांसें हैं वहाँ, तू जहाँ हूँ जो बोले तो। एक दिन रख दूँ कदमों में तेरे ये जहाँ, अब तुझसे जुड़ा होना नहीं। तेरी एक हंसी जन्नतें, मेरी मांगू में दुआ मांगू यही। तेरी एक हंसी जन्नतें, मेरी मांगू में दुआ मांगू यही। तेरी एक हंसी जन्नतें, मेरी मांगू में दुआ मांगू यही। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।